दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा द्वितीय सक्षमता परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आज हम इस विज्ञापन की खास बातें को समझेंगे। सेकंड फेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए खास बातें क्या है, इसमें किसे आवेदन का अवसर मिलेगा, परीक्षा का आयोजन कब होगा, परीक्षा का प्रारूप क्या रहेगा, सारी बातें हम आपको बतलाएंगे। साथ ही साथ हम सक्षमता परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए विशेष मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराएंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रथम सक्षमता परीक्षा का आयोजन 26 फरवरी 2024 से लेकर 6 मार्च 2024 के अवधि में किया गया है। अभी जो सक्षमता हो रहा है ये दूसरा चरण है, जिसे द्वितीय सक्षमता परीक्षा का नाम दिया गया है। इस परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए सबसे पहले हम आपको प्रीवियस सक्षमता के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे, जिसे आप हमसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। ये द्वितीय सक्षमता परीक्षा का आयोजन 10 मई 2024 को किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 26 अप्रैल 2024 से 4 मई 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीद है कि ऑनलाइन आवेदन की अवधि में थोड़ा बदलाव होगा, यानी लास्ट डेट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी है। यथाशीघ्र आप आवेदन कर दें। पिछले बार की तरह इस बार भी सक्षमता परीक्षा बहुविकल्पीय होगा। ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये जो सक्षमता परीक्षा हो रहा है, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए, मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए, माध्यमिक विद्यालय 9-10 के लिए और उच्च माध्यमिक विद्यालय 11-12 के लिए आयोजित किया जा रहा है। आप अपने विषय के अनुसार फॉर्म को फिल करेंगे। अभी जो हम इम्पोर्टेंट बात बतलाने जा रहे हैं वो कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए है, विषय से संबंधित है। कक्षा 1 से 5 में 2 तरह के शिक्षक होते हैं। पहला सामान्य शिक्षक, दूसरा उर्दू शिक्षक। अब सवाल ये उठता है, सामान्य शिक्षक भाषा विषय में कौन सी भाषा का चयन करेंगे और उर्दू शिक्षक भाषा विषय में कौन सी भाषा का चयन करेंगे। सामान्यतः सामान्य शिक्षक भाषा विषय में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी, उर्दू, बांग्ला में हिंदी का चयन करते हैं, लेकिन उर्दू शिक्षक कॉन्फ्यूज रहते हैं कि मुझे उर्दू का चयन करना है या हिंदी, उर्दू, बांग्ला में किसी एक का। तो आपका जवाब यह है कि अगर आप प्राथमिक विद्यालय के उर्दू शिक्षक हैं तो आप अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी का भी चयन कर सकते हैं, उर्दू का भी और बांग्ला का भी। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कि आप प्राथमिक विद्यालय के उर्दू शिक्षक हैं तो अंग्रेजी के साथ उर्दू भाषा का ही चयन करेंगे, हिंदी या बांग्ला का नहीं कर सकते हैं। अगर आपको उर्दू से ज्यादा अच्छा हिंदी आता है तो आप अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा का चयन करें, लेकिन ध्यान रहे अंग्रेजी सबके लिए कंपलसरी है, जो 8 नंबर का होता है। हिंदी, उर्दू, बांग्ला में किसी एक का आप चयन करेंगे, वो 22 नंबर का होगा। बाकी सामान्य अध्ययन, सामान्य विषय सबके लिए सेम होता है, चाहे सामान्य शिक्षक हो चाहे उर्दू शिक्षक। द्वितीय सक्षमता परीक्षा में भी 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 150 प्रश्न 150 अंक के होंगे। कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए 150 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो भाषा से 30 प्रश्न होंगे, सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न होंगे और सामान्य विषय से 80 प्रश्न होंगे। वही हम 6 to 8, 9, 10 और +2 की बात करें तो इसमें भाषा विषय से 30 प्रश्न, सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न और संबंधित विषय से 80 प्रश्न होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप उर्दू के शिक्षक हैं तो उर्दू से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी के शिक्षक हैं तो हिंदी से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ साइंस के टीचर हैं तो मैथ साइंस से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, संगीत के शिक्षक हैं तो संगीत से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर उन्हें दिया जाएगा जो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं, चाहे वो शारीरिक शिक्षक ही क्यों न हो, पुस्तकालय अध्यक्ष ही क्यों न हो। हम बात कर रहे हैं द्वितीय सक्षमता परीक्षा के अर्हता की, यानी एलिजिबिलिटी ऑफ
सेकंड कॉम्पिटेंसी टेस्ट। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता परीक्षा 2024 यानी प्रथम में सम्मिलित नहीं हुए हैं अथवा अनुत्तीर्ण हुए हैं, इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी सक्षमता परीक्षा के फर्स्ट फेज में अगर आप सम्मिलित नहीं हुए थे या फेल हो चुके हैं, फिर भी आपको आवेदन का अवसर दिया जाएगा। तीसरा कंडीशन है कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनके द्वारा सक्षमता परीक्षा 2024 हेतु आवेदन पत्र भरा गया एवं परीक्षा शुल्क जमा किया गया, परंतु किसी कारणवश वे परीक्षा में सम्मिलित न हो सके, वे इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, उन्हें परीक्षा शुल्क देना होगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपने फर्स्ट फेज में आवेदन किया है लेकिन एग्जाम नहीं दिया तो आपको इस बार परीक्षा शुल्क पे नहीं करना होगा। कहने का मतलब यह है कि आपने जो 1100 रुपया खर्च किया था वो आपका बर्बाद नहीं जा रहा है, लेकिन आपको दोबारा आवेदन करना होगा। बिना आवेदन किए आप प्रवेश पत्र की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। चौथा कंडीशन है, जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में उत्तीर्णता के पश्चात प्रथम विकल्प का जिला आवंटन हुआ है, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी भी बेहतर प्राप्तांक हेतु इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पोस्टिंग के लिए कहा गया था कि नंबर के आधार पर पोस्टिंग होगी। जिनका नंबर बेहतर है उन्हें शहरी क्षेत्र मिलेगा, जिनका नंबर बेहतर नहीं है उन्हें दूर दराज गांव के क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। अगर आपके नंबर कम है, आप भी चाहते हैं कि बेहतर अंक लाकर शहर में नौकरी करने का सौभाग्य हो, तो आप द्वितीय सक्षमता परीक्षा में दोबारा सम्मिलित हो सकते हैं। पांचवा कंडीशन है, जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का सक्षमता परीक्षा 2024 में उत्तीर्णता के पश्चात द्वितीय तृतीय विकल्प का जिला आवंटित हुआ है, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी यदि आवंटित जिला से संतुष्ट नहीं है, वे भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप फर्स्ट कॉम्पिटेंसी टेस्ट में पास किए हैं लेकिन फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है, तो आप चाहे तो द्वितीय सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होकर मनपसंद जिला प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप प्रथम सक्षमता में सम्मिलित हुए थे, दोबारा इसमें सम्मिलित होंगे तो आपको फिर से 3 विकल्प दिया जाएगा। आप जो 3 विकल्प विभाग को प्रोवाइड करेंगे उसी आधार पर आपका जिला आवंटन पुनः किया जाएगा। प्रथम सक्षमता परीक्षा में आपने जो विकल्प दिया था उसके आधार पर नहीं, बल्कि द्वितीय सक्षमता परीक्षा में जो आप विकल्प देंगे 3 जिले का, उस आधार पर आपको जिला का आवंटन किया जाएगा। इस सक्षमता परीक्षा में सभी कोटि के अभ्यर्थियों को 1100 रुपया पे करने होंगे ऑनलाइन आवेदन करते समय। ये जो परीक्षा होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, पिछले बार की तरह सीबीटी होगा। 2 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा, यानी 150 प्रश्न 150 अंकों के होंगे, जिसे आपको 150 मिनट में सॉल्व करने हैं। समान कोटि के उम्मीदवारों को 40% अंक लाने पर उत्तीर्ण माना जाएगा। पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% अंक लाने पर उत्तीर्ण माना जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी कैंडिडेट को 34% अंकों के साथ उत्तीर्ण माना जाएगा। महिला अभ्यर्थी 32% अंकों के साथ उत्तीर्ण माने जाएंगे। सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं। ये आवेदन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होगी। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फॉर्म भरना है, फिर पेमेंट करना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसे हमने अपनी वेबसाइट पर भी डाल रखा है, जहां से आप सारी प्रक्रिया कर सकते हैं। आपको फोटो सिग्नेचर के अलावा कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे। वो मैट्रिक का प्रमाण पत्र है, इंटर का प्रमाण पत्र अंक पत्र है, स्नातक का प्रमाण पत्र अंक पत्र है, पीजी का प्रमाण पत्र अंक पत्र है, बीएड डीएलएड जैसे प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का अंक पत्र प्रमाण पत्र अपलोड करना है। आरक्षण से रिलेटेड प्रमाण पत्र अपलोड करना है। आधार कार्ड अपलोड करना है। टेट सीटेट एस्टेट का प्रमाण पत्र उपलब्ध करना है। नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र अपलोड करना है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनका प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अगर आपको कोई दिक्कत है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, ऑल प्रीवियस सक्षमता क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं, सक्षमता एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे लाइव क्लासेज सक्षमता बैच में इंक्लूड होना चाहते हैं, तो आप संपर्क करें 7631314948 पर।
इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।